हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है परसेंटेज के बारे में, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, मैथ्स का ग्रुप है, उसमें देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाए हुए नंबर सिस्टम अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत ईजी जी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो लोग इसको पढ़ते नहीं है और इससे नुकसान हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको कहूँ कि मैथमेटिक्स से बेहतरीन सब्जेक्ट कोई नहीं। अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो आपको इस विषय से एकदम प्यार हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप जो समझिए, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और कितना भी लेवल का डिफ़िकल्टी हो, अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उसको सही अटैम्प्ट करेंगे। यानी आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। आज पढ़ेंगे बेसिकली वो रहेगा रेशनल नंबर्स, या परिमेय, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पिछले वीडियो में, ये वीडियो सब हिंदी इंग्लिश सब में चलेंगे, ताकि सभी को कोई परेशानी ना हो। परिमेय संख्याएं, तो क्या बोलते हैं इनको? परिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर से पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, इससे हमें काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, जो आप बोलते हैं या गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? नंबर है। और आप किसी भी चीज़ को, अगर जैसे मान लीजिए आपके किचन में गए तो आपसे पूछा गया कितने गिलास रखें, तो आपने गिलासेस कैसे गिनने शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे तो गिनेंगे, ये तो नहीं करेंगे ना 0 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करेंगे। एक से ही शुरुआत करेंगे, यानी इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या है? काउंटिंग नंबर से, मतलब 5 से आगे, 5 से 6 7 8 9 10 हज़ार लाख करोड़ तक जो भी है, एक से शुरू होता है, वो है काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पे इसी को इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं। क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं। और नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, पहले ये सीख लीजिएगा, लिखिएगा बाद में। आप बार बार ये 2 4 बार वीडियो देख के आप आराम से लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने देख ली गणन संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर्स, और प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। हम सीख चुके हैं कि क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। अब जब इन गणन संख्याओं या प्राकृत संख्या, कौन सी 1 2 3 4 5, इसमें अगर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, क्या कर दिया? ज़ीरो ऐड कर दिया, तो ये हो गए होल नंबर्स। क्या हो गए? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। बेसिकली 3 चीज़ें देख ली, गणन संख्याएं देख ली हमने, यानी काउंटिंग नंबर्स, दूसरी हमने प्राकृत संख्याएं देख ली, है ना। तीसरी हमने इसमें क्या देख ली? होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हमने देख ली। अब इन 3 नंबर के बाद एक और नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, और उसको बोलते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम
जीरो के लेफ्ट यानी माइनस जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं यानी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने क्या लिया जेड में 0 1 2 3 4 होल नंबर्स हो गए। अगर उसमें -1 -2 -3 -4 इस्तेमाल कर लिया तो ये हो गए इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो गए। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्या तक गए और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक तक विस्तृत देख लिया। तो आप ये सब देख सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? भिन्न, इनको बोलते हैं भिन्न। ये जैसे 2/5 हो गया है ना, सही लिख देता हूँ। 2/5 हो गया, 3/4 हो गया। कोई सा भी ऐसा नंबर जिसको ऊपर नीचे का ये जिसमें ये अंश और हर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये होता है न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है ये कभी ज़ीरो नहीं होता, ध्यान रखिए। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, -1 -2 ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर, ये जो हर होता है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर कभी एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए तो इसको देख लिया। तो आपका भिन्नों से भी परिचय करा दिया गया है हमने, और अंश और हर के प्रकार की संख्याएं होती हैं वो भी हमने बता दी। यहाँ अंश या तो 0 या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अंश होगा ये अंश है, थोड़ा सा, और ये हर है, ठीक है। अंश या तो 0 का या एक धनात्मक पूर्णांक होगा तथा हर जो डिनोमिनेटर होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है। कुछ भी होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर, लेकिन 0 कभी नहीं होता। तो इस तरीके से हम इनको जो फ्रैक्शंस होते हैं इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2/5 और 3/4 में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बड़ा कौन सा तो कौन सा छोटा है, तो आप कैसे बताएंगे? जाहिर सी बात है 3/4 है वो बड़ा है 2/5 से। अब हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर्स। होता क्या है, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं, ये क्या हिंदी और इंग्लिश के कारण आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है रेशनल नंबर्स, वरना अभी मैं आपको बताऊंगा और आपको इतने इजीली ये समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर ये था। रेशनल नंबर मैं परेशान हुआ पूरी ज़िंदगी कि रेशनल नंबर क्या है। बेसिकली इसमें सिर्फ इतना आप याद रखिए, इसको अगर हम सिर्फ इतना जो हिस्सा लिखा है मैंने ग्रीन में, अगर हम इसको काट लें तो ये होता है रेशियो, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुपात। अनुपात की संख्या कैसे लिखी जाती है? 2/5, 4/7, कुछ भी लिख लीजिए, तो ये रेशियो है। तो जो रेशनल नंबर्स हैं बेसिकली रेशियो वाले जो संख्याएं यही रेशनल नंबर कहलाती हैं। अब इसमें क्या, हिंदी में तो ये अनुपात और परिमेय तो बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि ये रेशियो का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। रेशियो से ही जुड़कर रेशनल, देखिए रेशियो लिख दिया और इसमें NaL जोड़ देंगे तो रेशनल हो जाएगा। तो ये सब कौन से 2/5, कुछ भी 4/3, कुछ भी लिख लीजिए जो भी इच्छा हो। इसको 2/6 कर सकते हैं, लीजिए इसको थोड़ा 6 कर देता हूँ, 2/6 हो गया, इस तरीके से। तो ये रेशनल नंबर होता है। पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार संख्याओं के संबंध विपरीत अपोजिट स्थितियों को
व्यक्त करने के लिए पूर्णांकों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, यदि एक स्थान से लेफ्ट साइड में, मतलब अगर मान लीजिए इस स्थान से हम राइट साइड में जाएंगे तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम इसको -1 भी बोल सकते हैं, -1, -2। अगर 2 किलोमीटर गए तो -2 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया कि रेशनल नंबर्स क्या है। हम इसका आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा। और रेशनल नंबर्स में और भी कई चीज़ें जो हमें समझनी है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।